नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र एग्जाम प्रेप में। जैसा कि हम परीक्षावाणी की समसामयिकी कर रहे थे, जो लेटेस्ट परीक्षावाणी आई है उसका मैंने पहला पार्ट बना दिया था। आज उसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में एक सवाल गड़बड़ हो रहा था तो उसको एक बार सुधार लेते हैं। ये वाला था, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन उत्तराखंड में 12 जनवरी 2025 को धामी जी ने देहरादून में इसका उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन एंड स्टार्टअप था। यह सम्मेलन 17 देशों के प्रवासी उत्तराखंडियों में इसमें 17 देश के प्रवासी उत्तराखंडी शामिल हुए थे। जिसने भी यह पार्ट नहीं देखा है पहले इसको देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड गौरव सम्मान। इस सम्मान की शुरुआत वर्ष 2021 में उत्तराखंड के स्थापना दिवस 9 नवंबर को हुई थी। प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार 5 लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने मानवीय प्रयास से किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। इन विभूतियों का चयन मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली चयन समिति करती है। 9 नवंबर 2024 को निम्नलिखित व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। पहले हैं जनरल अनिल चौहान, जो दूसरे CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये भी पौड़ी के ही हैं। दूसरे हैं माता मंगला, ये आध्यात्मिक गुरु व समाज सुधारक थे। हेमंत पांडे, फिल्म एवं टेलीविज़न अभिनेता। कालीचरण वाली मूवी इनकी क्रिश में आपने इनको देखा होगा, पिथौरागढ़ से हैं। प्रीतम भरतवाण लोक गायक हैं, जागर गाते हैं। डॉक्टर महेश कुडियाल वरिष्ठ चिकित्सक हैं। सभी विजेताओं को 1-1 लाख रुपए की धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। CDOT और IIT रुड़की के मध्य समझौता। नवंबर 2024 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की के साथ ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर 5G सेवा प्रदान करने हेतु 5 ग्रामीण कनेक्टिविटी हेतु 5G कनेक्टिविटी हेतु मिलीमीटर वेब ट्रांसीवर के विकास के लिए समझौता किया। ज्ञातव्य है कि मिलीमीटर वेब एक वायरलेस संचार तकनीक है जो डेटा संचारित करने के लिए उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगों का उपयोग करती है, जिसमें मिलीमीटर तरंगों की आवृत्ति रेंज 30 से 300 गीगाहर्ट्ज और तरंग दैर्ध्य 1 से 10 मिलीमीटर होती है। भारत का पहला बुरांस उद्यान। उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा पिथौरागढ़ के जिले के मुनस्यारी में एक बुरांस, इसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन है, उद्यान विकसित किया गया, जो 1 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। उसमें रोडोडेंड्रॉन की 35 प्रजातियां हैं, जिनमें से 5 प्रजातियां केवल उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ध्यातव्य है कि बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष है एवं नागालैंड का राजकीय पुष्प है। इसको याद रखना, नागालैंड वाला। मत्स्य पालन में उत्तराखंड। नवंबर 2024 में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा विश्व मत्स्य पालन दिवस 21 नवंबर के अवसर पर नई दिल्ली में उत्तराखंड के मत्स्य पालन हेतु हिमालयी तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ज्ञातव्य है कि 2024 के विश्व मत्स्य पालन दिवस की थीम भारत का नीला परिवर्तन, लघु स्तरीय एवं टिकाऊ मत्स्य पालन को मजबूत करना है। भारत का पहला लेखक गांव, देहरादून का थानो गांव। इसमें लेखकों के लिए शांत माहौल प्रदान किया जाएगा, जिससे कि लेखक सोच विचार करके अच्छे से लिख पाएँ। ऑपरेशन सद्भावना। अक्टूबर 2024 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से ऑपरेशन सद्भावना के तहत पिथौरागढ़ के कालापानी क्षेत्र में एक टेंट आधारित होम स्टे का शुभारंभ किया गया। इस पहल के उद्देश्य पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति का अनुभव कराना, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र में पर्यटन विकसित होगा और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम तथा ग्रामीण विकास के संबल प्राप्त होगा। ध्यातव्य है कि उत्तराखंड में वाइब्रेंट विलेजों की कुल संख्या 51 है। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, इसका आयोजन देहरादून में हुआ। इसकी थीम थी डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य।
इस द्विवार्षिक कार्यक्रम का आयोजन विज्ञान भारती की पहल पर विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। ज्ञातव्य है कि इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। पितृछाया एक्सप्रेस धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुंबई से उत्तराखंड तक एक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ओम पर्वत से बर्फ लुप्त हो गई है। ओम पर्वत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के व्यास घाटी में है। इसको याद रखना किस घाटी में है करके। जिसका समुद्र तल से ऊंचाई 5,900 मीटर 19,356 फीट। ये तो समसामयिकी में पीछे दिया है, लेकिन BS नेगी में 6,191 मीटर दी है। यह पर्वत अपनी अनूठी चट्टान संरचना के लिए विख्यात है, जो देखने में हिंदू के प्रतीक ओम जैसा दिखाई देता है। ओम पर्वत ऐसे करके बना हुआ है, इसमें बर्फ़ पड़ती है तो इन गड्ढों में बर्फ़ पड़ती है तो ये ओम जैसा दिखाई देता है दूर से ही। वर्षा की कमी व वैश्विक तापन के फलस्वरूप इतिहास में पहली बार इस पर्वत से बर्फ लुप्त हो गई है, जो पर्यावरणविदों के लिए गहन चिंता का विषय बन गया है। बेरोजगारी के मामलों में उत्तराखंड। सितंबर 2024 में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड में समग्र बेरोजगारी दर 4.5% से घटकर 4.3% हो गई है, जिसमें सर्वाधिक कमी 15 से 29 आयु वर्ग में हुई है। वस्तुतः बेरोजगारी में कमी के मामलों में उत्तराखंड अग्रणी राज्य है। उत्तराखंड में 15 से 29 वर्ष आयु के हेतु श्रमिक जनसंख्या अनुपात 2022-23 के 27.5% से बढ़कर 23-24 में 44.2% हो गया है। ज्ञातव्य है कि 2023-24 में राष्ट्रीय स्तर पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों, ये राष्ट्रीय स्तर पर है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में श्रम बल भागीदारी दर 60.1% थी। पुरुषों और महिलाओं के लिए यह क्रमशः 78.8% और 41.7% थी। पेरिस ओलंपिक 2024 और उत्तराखंड। वर्ष 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में 38वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच संपन्न हुआ। इसमें दुनिया के 206 देशों के 10,500 एथलीटों ने भाग लिया। भारतीय खिलाड़ी बल 117 सदस्यीय था। भारत से मतलब इसमें 117 सदस्यों ने भाग लिया। 117 भारतीय सदस्यों में 4 उत्तराखंड के खिलाड़ी भी थे। यह पहला अवसर था जब उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। ये 4 खिलाड़ी कौन थे? पहले थे लक्ष्य सेन, ये बैडमिंटन में पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था इन्होंने। अंकिता धानी ने 5,000 मीटर की दौड़ में भाग लिया था। परमजीत बिष्ट ने पुरुषों की 20 मीटर वॉक रेस में भाग लिया था। सूरज पवार ने मैराथन वॉक रेस में मिक्स्ड रिले में भाग लिया था। ज्ञातव्य है कि इनमें से किसी भी खिलाड़ी को ओलंपिक 2024 में कोई भी पदक प्राप्त नहीं हुआ, किंतु सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने का पूर्ण प्रयास किया। ADB द्वारा वित्त पोषण। एशियन डेवलपमेंट द्वारा उत्तराखंड के टिहरी जिले में विभिन्न परियोजनाओं हेतु 1,294 करोड़ की ऋण राशि स्वीकृत की है। इस वित्तीय निवेश का उद्देश्य क्षेत्र के शहरी बुनियादी ढांचों को मजबूत करना, विकास की सुविधाजनक बनाने के अलावा यहाँ के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। यह वित्तीय निवेश ADB और उत्तराखंड सरकार द्वारा 80 और 20 के रेशियो में अनुपात में होगा। मतलब कि इसमें ADB अगर 100 रुपये हैं तो 80 रुपये ADB देगी और 20 रुपये उत्तराखंड सरकार देगी। खलंगा आरक्षित वन में विरोध प्रदर्शन। देहरादून में है ये आरक्षित वन। देहरादून में स्थित एक ऐतिहासिक वन है। हाल ही में यहाँ स्थानीय लोगों ने इस वन से 2000 साल, जिसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा है, ऐसे सवाल याद रखना। एक बार देवदार का पूछ दिया है तो ये भी पूछ सकता है। साल का सोरिया रोबस्टा वृक्षों के कटान बचाने के लिए एकत्र हो गए। ये लोग राज्य सरकार द्वारा सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु इन 2000 वृक्षों को चिन्हित किए जाने का विरोध कर रहे थे। साल डिप्टरोकॉपेंसी परिवार का
वृक्ष है। यह छत्तीसगढ़ तथा झारखंड का राज्य वृक्ष है तथा इसे मध्य प्रदेश और उड़ीसा झारखंड में सखुआ नाम से जाना जाता है। ये वाला सवाल बन सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं और ऐसा ही सवाल आजकल यूकेएसएससी ढूंढ रहा है। सतत विकास लक्ष्य। भारत के प्रमुख थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा जुलाई 2024 में जारी सतत विकास लक्ष्य 2023-24 की रिपोर्ट में उत्तराखंड व केरल ने देश के शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उसमें 79 अंक प्राप्त किए हैं। आप मेरी ये सतत विकास लक्ष्य की वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने ट्रिक के साथ पूरा सत्र के सत्र लक्ष्य याद कराए हैं। अगर अच्छे लगे तो उसे भी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। उत्तराखंड की पहली वर्ल्ड गैलरी। उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग ने देहरादून स्थित नेचर एजुकेशन सेंटर में राज्य की पहली वर्ल्ड गैलरी की स्थापना की है। इस गैलरी में उत्तराखंड के पक्षियों की उच्च रेजोल्यूशन मतलब हाई डेफिनेशन की छवियाँ फोटोएँ लगी रहेंगी, जिसमें रिकॉर्डेड चहचहाहट, घोंसले व पक्षियों को दर्शाया गया है। पूरा वर्चुअली ये लोग इस टाइप का करेंगे कि आप कहीं पार्क में गए हैं करके और यहाँ चिड़ियाएँ चहचहा रही हैं, चिड़ियाओं की फ़ोटोएँ दिखेंगी आपको और घोंसले दिखेंगे, पंख दिखेंगे और उनकी हाई रेजोल्यूशन वाली फ़ोटोएँ दिखेंगी। यहाँ उत्तराखंड में 710 से अधिक पक्षी प्रजातियों का घर है, जो संपूर्ण भारत की पक्षी प्रजातियों के 50% है। आजकल आप इनकी चहचहाहट सुन सकते हैं सुबह सुबह। नामों में परिवर्तन। जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। कोसिया कुटोली तहसील का नाम श्री कैंचीधाम तहसील कर दिया गया है। मानसखंड एक्सप्रेस भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। यह एक विशेष पर्यटक ट्रेन है जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कम प्रसिद्ध स्थलों का, जो अभी उतने फेमस नहीं हैं, प्रसिद्ध स्थलों का दौरा करती है। इस ट्रेन की शुरुआत अप्रैल 2024 में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड एवं भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम की साझेदारी से हुई। यह ट्रेन पुणे से टनकपुर के मध्य संचालित होगी। अभियान पिरूल लाओ पैसा पाओ। जंगल की आग रोकने हेतु यह अभियान 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग जिले से शुरू किया गया। 50 रुपये किलो तहसीलदार इन पिरूल केंद्रों का प्रबंधन करेंगे। ध्यातव्य है कि उत्तरकाशी जिले के डुंडा ब्लॉक के चकोर धनारी गांव में पिरोल से बिजली बनाने की 25 किलोवाट क्षमता की परियोजना का उद्घाटन 2020 में किया गया था। उत्तराखंड प्रतिवर्ष 23 लाख मीट्रिक टन पिरूल का उत्पादन करता है, जिससे 200 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है। यह यूपीपीसीएस 2024 में लिखने के लिए आया था। भारत का जीईपी इंडेक्स। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने वायु, जल, वन, मिट्टी 4 प्राकृतिक संसाधनों को मौद्रिक मूल्य प्रदान करते हुए इसे सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी की फुल फॉर्म है और इसमें 4 प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे वायु, जल, वन, मिट्टी। इनको याद रखेंगे, ये सवाल भी आने के पूरे चांसेज हैं इसके। जीईपी से अभिहित किया है। जीईपी सूचकांक 2020 से 2022 की तुलनात्मक आंकड़ों को दर्शाता है तथा निर्मित पर्यावरणीय उत्पादों में 0.9% की वृद्धि को दर्शाता है। 2020 से 22 में पर्यावरण सकल घरेलू उत्पाद में 0.9% की वृद्धि हुई है। ज्ञातव्य है कि हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन हेस्को के संस्थापक श्री अनिल प्रकाश जोशी ने जीईपी सूचकांक विकसित किया था। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड। उत्तराखंड के नए ब्रांड का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिसंबर 2023 में निवेशक सम्मेलन में किया गया था। इसके तहत अब राज्य के उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के नाम से बाजारों में उपलब्ध कराया जाता है। ध्यातव्य है कि इसके पूर्व राज्य के उत्पाद हिमाद्री, ग्राम मिश्री एवं हिलांस आदि नामों से जाना जाता था। पहले इन्हें हिमाद्री, ग्राम श्री और हिलांस नामों से जाना जाता था। अब इन सभी उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालय नाम से जाना जाएगा। दमस्क गुलाब। अपने अनूठे, अत्यधिक सुगंध एवं रंगों की विविधता के लिए दमस्क गुलाब फूल राज्य के चमोली में जनपद में स्थित फूलों की घाटी में पाए जाते हैं, जिससे इत्र बनाने हेतु निवेशकों ने रुचि दिखाई है। अब कुछ एमसीक्यूज जो नई वाली परीक्षा वाणी में पीछे दिए गए हैं वो हैं,
और इसके ही साथ आज हमारे 16वां संस्करण कंप्लीट हो जाएगा, जितना नया ऐड किया है उसमें। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसमें आप पुरानी 15वें संस्करण की भी जितनी पीछे समसामयिकी है वो कंप्लीट करा दूंगा। कमेंट में ज़रूर बताएं। नवंबर 2024 में उत्तराखंड के किस जिले में 22वें राज्य स्तरीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह का आयोजन किया गया? उत्तरकाशी में किया गया। ये उत्तराखंड सरकार ने किस स्थान पर राज्य की पहली टाउनशिप बस्ती बनाने का निर्णय लिया है? यह श्रीनगर के समीप बनाई जाएगी। उत्तराखंड के भारतीय चिकित्सा परिषद देहरादून संस्थान को राज्य के प्राकृतिक परीक्षण अभियान को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड के टिहरी भागीरथी पर देश के पहले पंप स्टोरेज प्लांट को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है। परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव 2024 सम्मेलन की थीम क्या थी? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार। आप कह रहे होंगे ये पढ़ते ले जा रहा है, कुछ समझा नहीं रहा है। इनमें समझाने वाला कुछ है ही नहीं, इनको बस याद ही करना पड़ेगा। उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों में निवासियों की आजीविका के विकास हेतु उत्तराखंड सरकार ने किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ITBP के साथ। उत्तराखंड के किस जिले में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन किया गया? देहरादून में। हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी के अनुसार उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? यह स्थापना की जाएगी भराड़ीसैंण गैरसैंण में। उत्तराखंड के 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन देहरादून में किया गया। 8वें उत्तराखंड पक्षी महोत्सव का आयोजन मसूरी में किया गया। कचरे से वेस्ट वंडर पार्क का निर्माण उत्तरकाशी के बड़कोट नगर पालिका के अंतर्गत किया गया है। 8वें भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का आयोजन उत्तराखंड के औली चमोली में हुआ। भारत का पहला राज्य जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस प्रारंभ हुई उत्तराखंड है। GST पंजीयन में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था शुरू करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। आने के चांसेज हैं इस सवाल के। पर्यटन विभाग द्वारा सितंबर 2024 में जारी ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 में शिमला पास पिथौरागढ़ में और सरू बुग्याल उत्तरकाशी में इनको ट्रैक ऑफ द ईयर दिया था। ये सवाल आ चुका है। केदारनाथ में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर भतूज मेले का आयोजन किया जाता है। उत्तराखंड एसोसिएशन द्वारा उद्घाटन की गई कृत्रिम झील थरकोट पिथौरागढ़ में बनाई गई है। झील थरकोट में। उत्तराखंड एसोसिएशन द्वारा ऑकलैंड न्यूजीलैंड में हरेला महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्तराखंड का पहला मलखंभ बहुउद्देशीय हॉल उधम सिंह नगर में बनाया गया है। सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना दून विश्वविद्यालय में की जाएगी। ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान सिलाकुई देहरादून के अंदर। ठीक है, यही भी पूछ देगा कि भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। इसके अंतर्गत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। साइबर सेंटर एक्सीलेंस देहरादून में खोला गया। बुग्याल संरक्षण दिवस 2 सितंबर को मनाया गया। वाइब्रेंट विलेजों की संख्या 51 है। वो 17 दिन जो सिलक्यारा सुरंग के ऊपर पुस्तक लिखी है राजीव रंजन ने लिखी है। खाकी में स्थिति प्रज्ञ या अनिल रतूड़ी जी की पुस्तक है। ये पूर्व DGP थे। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत जारी इंडिया रैंकिंग में प्रदेश के IIT रुड़की का 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। PM आवास योजना के तहत कम आय वाले परिवारों के लिए 16,000 आवासों का निर्माण करने की घोषणा की है CM धामी ने। थूक जिहाद जैसे कृत्यों पर 1 लाख का जुर्माना। मसूरी में घटना हुई थी ना, चाय में कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने थूक के चाय पिला रहे थे, इसे थूक जिहाद नाम दिया गया। तो इसका अब ऐसी कोई भी घटनाएं अगर होती हैं तो उनके ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। मुनस्यारी में दुर्लभ आर्किड
की प्रजाति की खोज की गई है, उसका नाम रखा गया है कैलेंथ डेविडी। मसूरी में स्थित राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने श्रीलंका के मध्य कैरियर लोक सेवा हेतु 6वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। किसके साथ प्रारंभ किया है? तो श्रीलंका के साथ। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने 4 धाम तीर्थयात्रियों पर बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने हेतु एक डिवाइस विकसित की है जो भीड़ बढ़ने पर अलर्ट देगा। इसका नाम है क्राउड आई डिवाइस। बागेश्वर जिले के कुंवारी गांव में शंभू नदी पर मानव निर्मित झील का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, आज हमने 16वें संस्करण में जितनी भी नई अपडेट परीक्षावाणी की तरफ से की गई थी वो सब हमने कंप्लीट कर ली है। तो आज आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें हमारे चैनल ज्ञान चक्र का। धन्यवाद।